हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी किताब का गद्य खंड। गद्य भाग में हम लोग दोस्तों आज देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप फिजिक्स और इतिहास और अन्य सभी विषयों की ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी विषयों की लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर वे सब देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर शूद्रोज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी भीमराव अंबेडकर, सी गुणाकर मूले, डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1819, बी 14 अप्रैल 1891, सी 18 फरवरी 1918 और डी 14 जनवरी 1919। तो दोस्तों 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1891। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए जनवरी 1965, बी दिसंबर 1956, सी फरवरी 1914, डी मार्च 1865। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1956। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? ऑप्शन ए 5 व्यक्ति, बी 8 व्यक्ति, सी 10 व्यक्ति या डी 3 व्यक्ति। तो दोस्तों 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है, अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ए पिछड़ा वर्ग, बी सामान्य वर्ग, सी दलित वर्ग या डी मध्यम वर्ग। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित वर्ग परिवार में हुआ था। दलित वर्ग इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ऑप्शन ए मजदूरी प्रथा, बी जाति प्रथा, सी बाल मजदूरी प्रथा, डी समरसता। तो दोस्तों 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ए अस्वाभाविक, बी प्राकृतिक, सी स्वाभाविक, डी संवैधानिक। तो दोस्तों 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, सी पैतृक पेशा, डी कौशल क्षमता। तो दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैतृक पेशा।
पैतृक पेशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, बी रामचंद्र शुक्ल, सी ललई सिंह यादव, डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो दोस्तों 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है यानी रोजगार देती है, और डी यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। तो दोस्तों 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, विडंबना का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए तो दोस्तों इसमें छूट गया है, लेकिन बी से ही देखते हैं हम लोग। ऑप्शन बी उपहास, सी अवलंबन, डी आडंबर। तो दोस्तों 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? ऑप्शन ए राम, कबीर, महात्मा गांधी, बी बुद्ध, रहीम, कबीर, सी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, डी कबीर, बुद्ध, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? ऑप्शन ए 22, बी 48, सी 21, डी 20। तो दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935, बी 1936, सी 1835, डी 1836। तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी ज्योतिबा फूले, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी विवेकानंद। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले। 3 थे और इसमें एक ही दिया है तो एक ही बताना है। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 18 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो ऑप्शन ए काशी नरेश, बी पारियाला नरेश, सी बड़ौदा नरेश, डी दरभंगा नरेश। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। 20वां प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बिरजू महाराज, सी महात्मा गांधी, डी भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की रचना है? ए द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, बी संत परंपरा और साहित्य, सी विचार और वितर्क, डी भारतीय लिपियों की कहानियाँ। तो दोस्तों एक बार ज़रूर याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जितनी भी रचना किए हैं वो सभी अंग्रेजी में ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? तो ऑप्शन ए श्रमिक विभाजन, बी दलित विभाजन, सी सभ्यजनों का विभाजन, डी कुशल व्यक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रमिक विभाजन का, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है यह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23।
भारत को जाति प्रथा की विशेषता है? क्या? ऑप्शन ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। बी, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। सी, यह रोजगार वर्धक है। डी, यह वर्ग विभेद को दूर करता है। तो दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविना श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य को शशि पर आधारित है। यह पैतृक पेशों से संबंध नहीं है। इसमें मनुष्य सहायता से रोजगार युक्त हो जाता है। यह मनुष्य को रुचि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो ऑप्शन ए, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना। बी, अनुभवहीनता। सी, कार्यकुशलता का अभाव। डी, एकता का अभाव। तो दोस्तों 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना। यहाँ पे रू हो जाएगा अरुचि के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसको निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था। बी, शासन व्यवस्था। सी, मध्ययुगीन व्यवस्था। डी, आधुनिक व्यवस्था। तो दोस्तों 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा गया है? किनको आधुनिक मनु कहा गया है? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बी, महात्मा गांधी को। सी, सच्चिदानंद सिन्हा को। डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। याद रखिएगा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है ये, आधुनिक मनु किनको कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, संचारित का शब्दार्थ है? ए, आरोहित। बी, चालित। सी, प्रवाहित। डी, स्वचालित। तो दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित। संचारित का शब्दार्थ है प्रवाहित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ए ऑप्शन, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बी, जातिवाद के पोषक नगण्य है। सी, आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है। डी, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो दोस्तों 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में यह विडंबना की बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी, जिसमें सभी धनी हों। सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों। डी, जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो दोस्तों 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है हमारा, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए, अशिक्षा को। बी, जनसंख्या को। सी, जाति प्रथा को। डी, उद्योग धंधों की कमी को। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। जाति प्रथा को लेखक जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश। बी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सी, डुमराव बिहार। डी, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर की जन्म हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए, उज्ज्वल भारत। बी, उड़ता भारत। सी, बहिष्कृत भारत। और डी, पुरस्कृत भारत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत।
बहिष्कृत भारत का भीमराव अम्बेडकर ने संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ए महात्मा गांधी को, बी भीमराव अम्बेडकर को, सी जवाहरलाल नेहरू को, डी सुभाष चंद्र बोस को। तो दोस्तों 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। 35 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ऑप्शन ए 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में, या डी 21 खंडों में। तो दोस्तों यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यह 21 खंडों में विभाजित हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन को, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, या डी जाति विभाजन। तो दोस्तों 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। 36 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। 37 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल, डी राधेश्याम सकपाल। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल भीमराव अम्बेडकर के पिता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? ए रानी बाई, बी कुंती बाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। 39 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, या डी 1914 ईस्वी में। तो दोस्तों 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। 40 नंबर प्रश्न है, दी कास्ट इन इंडिया ओवर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो दोस्तों हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जितने भी इंग्लिश में लेख हैं वो सभी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41। मूक नायक क्या है? ए अखबार है, बी पत्रिका, सी पुस्तक, या डी कहानी संग्रह। तो दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। बी पत्रिका। मूक नायक क्या है? पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, सॉरी दोस्तों 42 दो बार हो गया है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? ऑप्शन ए जाति प्रथा को, बी कार्यकुशलता को, सी वर्ण विभाजन को, और डी श्रम विभाजन को। तो दोस्तों इस 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 यानी 43 नंबर। और दोस्तों यह प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न होगा। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो ए बेरोजगारी का, बी उत्पीड़न का, सी अमीरी का, डी गरीबी का। दोस्तों 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी का। जाति प्रथा जो भारत में है बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बन रही हुई है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज के लिए दोस्तों हम लोग बस इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।